6 साल की बच्ची हो या फिर 60 साल की बुढ़ी, तुम लोग किसी को नहीं छोड़ते हो। एक अकेली लड़की को छेड़ना कहाँ की मर्दानगी होती है, बोलो। माँ, दादी, बहन, बुआ, चाची, नानी, मौसी, इन सब के होते हुए तुम लोगों को एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती। यही है क्या? हा? तू देखने से तो हाई स्कूल में पढ़ने वाला लगता है। मेरे लड़कों पे हाथ उठाएगा तू? ए, अगर मैंने तुझे मारा ना तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। तू मेरे बारे में अभी नहीं जानता है। ऐसे क्या देख रहा है? शेर का बच्चा पूरे जंगल में आजाद घूमता है। उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल उसके बाप का होता है। शू मोगा जगह अगर तेरी है तो मैं कहता हूँ कि पूरा कर्नाटका ही मेरा है। गलती कर दी तूने। मेरे लड़कों पे हाथ उठाने की गलती कर दी तूने। तूने इस नूडल जैसे लड़के से मार खाई है। सर 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 एक मिनट सर। सर, ये एक रियलिटी शो है। कर्नाटक के सभी जिलों में टैलेंट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए सभी लोगों ने हेल्प की है। हमारे फ्रेंड्स ने कहा था कि आप अच्छा कराटे जानते हैं, इसीलिए थ्रिलर मंजू सर ने हमारी हेल्प की थी। अरे सर, पूरे कर्नाटक ने आपके टैलेंट को देखा है सर। बेस्ट ऑफ लक सर। देखो भाई, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है,
आंखों में निशाना है, दिल में हिम्मत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान का पॉजिटिव सोचना, वो है तुम्हारे पास। और उससे बढ़ के पूरे कर्नाटक का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। भगवान का भी है आशीर्वाद। मेहनत करो, आगे बढ़ो, डेफिनेटली अच्छा होगा। गुड लक। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें बकरा बना दिया, बुरा मत मानना। ये सब एक रियलिटी शो के लिए किया है मैंने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, Dilla, Dilla, थैंक यू सर। बाय, सी यू। बाय सर। Dilla, Dilla. उसके बाद बताए क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फ्रेंड को वहां देखकर बाय कर रही थी, पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? वो जब आप हंसती है ना, सच कह रहा हूँ, मेरा दिल पूरा घायल हो जाता है। ये क्या बक रहे हो तुम? हाँ, पागल पागल तो नहीं हो? सुनिए, आपको कहीं देखा जरूर है, कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। सब लड़के ऐसे ही बोलते हैं। यार, इस लड़की को देखा जरूर है, लेकिन मैंने कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक कहानी शुरू हो गई इसकी। वैसे भी लड़की की एक नजर में 100 लोग घायल हो जाते हैं। ये भी उसी लिस्ट में पहुंच गया है। अब पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे तो डाउट है। आगे पीछे की बात बाद में, पहले हम सबको कॉलेज चलना चाहिए, देर हो रही है। चलो यार चलते हैं। आओ चला यार, जा, आओ। चलते हैं। नो नो, ऐसे नहीं। इस लेग को थोड़ा सा आगे रखो, हाँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा पीछे। और जो पोजीशन है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। देखो मुझे, ये देखो, ये है ना, स्टिफ रहो और पीछे रखो, और इस हाथ को आगे की तरफ करो। और अब 1, देखा ना, 1 ऐसे, ठीक है? चलो करो 1, ओके। यहाँ भी आ गए तुम? जरा सुनिए ना, मैंने आपको कहीं देखा है। सच में, मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। आपके अलावा मुझे कोई और लड़की तो समझ में नहीं आती है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये दिल कहता है कि आपसे कोई पुराना रिश्ता है। तुम इस तरह मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है। सच कह रहा हूँ, 7 फेरे तो मैं तुम्हारे साथ ही लूंगा। तुम ही मेरी जिंदगी हो। सुनो, तुम दिखने में स्वीट हो, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो। वो कहा जाता है ना कि छोटी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी लगती है ना। आपको कहीं देखा है मैंने। अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए तो, सुनिए ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको कहीं देखा है मैंने। कहा? हो सकता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा हो, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी याद नहीं है। और अगर ये सब करोगे तो मुझे तुमसे और नफरत होगी। लेकिन सच तो यही है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, और मैं यही बात बार बार कहूंगी कि नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। चिल्ला चिल्ला के यही बोलूंगी। अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये नीली आंखें, तुम्हारी ये काली जुल्फें, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे लिए ही भेजा गया है। छे, बाइक मिलती है तो बाइक से ही मर जाते हैं, कार मिलती है तो कार से ही मर जाते हैं, फ्लाइट मिलती है तो फ्लाइट में ही मर जाते हैं। इतना टेंशन क्यों लेने का? इसको छोड़ा उसको छोड़ा बोल के सोचते हैं। इतना सब कुछ करके माँ बाप को दर्द देते रहते हैं, तो ऐसे जन्म का क्या फायदा? सर, क्या हुआ? कुछ मैटर पता चला क्या? डेथ नोट पे लिखा है
कि फंदे से लटक के मरा है सर। हाँ, ठीक है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ, रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन लेकर के आओ। ठीक है सर। चलो। ए अम्मू रुको ना, कब से बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या है? ये लो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। लड़के ने? कौन सा लड़का? ये वाला ना? देखो ये तो बहुत ही सुंदर है ना? हाँ, सो ब्यूटीफुल। बहुत डिफरेंट है ना? सब अच्छे हैं। आपको कहीं देखा है मैंने? ए, तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ी फिल्म के हीरो समझते हो? हाँ, जब देखो तब हाथ में रोज लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। कोई काम धंधा नहीं है क्या? देखिए, मैं बहुत बड़ा हीरो नहीं हूँ, लेकिन क्या? देखिए, एक लड़का, एक लड़की और ये गुलाब, अब समझ जाइए ना। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ये बात तो आज कंफर्म हो चुकी है। अब मेरे पीछे मत आना। ए, चल यहाँ से। चलते हैं। ए अनु, तुम्हें कहीं देखा है यार? सच कह रहा हूँ, तुम्हें कहीं तो देखा जरूर है। ए, इस लड़के को सच में कोई काम धंधा नहीं है। छोड़, मुझे कुछ नहीं खाना, तू भी रख। हे भगवान, अब आप लोगों के चक्कर में मैं भी बाद ना में खा खाऊं। लेंगे। चल जल्दी। अरे खा के तो जाओ ना। सॉरी बॉस। हाय अनु। ए, तुम हमेशा बोलते हो ना कि मुझे कहीं देखा है। हाँ, तुम आज मुझे बता ही दो कि मुझे नहीं। कहाँ देखा है। आज तो मैं ये डिसाइड करके ही मैं- रहूंगी। चलो बताओ मुझे क्या- कहाँ देखा है तुमने। बताओ जल्दी। कूल, शांत हो जाओ। अरे अरे, छोड़ो उसको। अरे ये अप्पू नहीं, अपनी फ्रेंड रम्या है। अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड रम्या हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। हे भगवान, ओ, तुम हो? मुझे लगा कि वही लड़का है। तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या हो गया है मुझे? जहाँ भी देखती हूँ वही इसको दिखाई देता बोलते है। हैं प्यार। अरे मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। हाय, जरा हटना यार। तुम मेरे बारे में बात कर रही थी ना? सच में तुम्हें कहीं देखा है? ए, तुम यहाँ भी आ गए ना? अरे कूल, शांति देने वाले बुद्ध के सामने अशांति मत फैलाओ। ठंडे दिमाग से सोचो। तुम, मैं और ये बुद्ध, हमारा कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो आज मेरे पास एक नई कहानी लेकर आए हो। क्या बोल रही हो तुम? मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कहानी हो या सच हो, तुम बाकी सबको सुनाओ, मुझे नहीं। हाँ? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? आया बड़ा कहानी सुनाने वाला। ए, चल यहाँ से, चल। अरे यार, तू तो ऐसा ही है। हमारे क्लास का टाइम हो गया है, तो हमें निकलना पड़ेगा। हाँ, ठीक तू है, इनको तुम अपनी जाओ। कहानी बता। मैं यहीं आज बैठ चलते हैं, फिर मिलेंगे। बुद्ध जी, ये लड़की ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ बुद्ध जी, कुछ हेल्प कीजिए ना। Punch! Punch! Block! Punch! वही तो। हाय अनु। अरे सुनो, हमेशा की तरह तुम्हें कहीं देखा है ये बोलने नहीं आया हूँ मैं। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो विश करने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो। बोलो। वो क्या है कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, ये बहुत बड़ी जरूर है, लेकिन ये छोटी भी है। समझ में आया? समझाता हूँ, रुको एक मिनट। फूल देना। ब्यूटीफुल रोजेस। जैसे ये खूबसूरत है ना, ये दुनिया भी खूबसूरत है। आपके चेहरे पे इस गुलाब की तरह हमेशा मुस्कान बनी रहे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हल्दी और कुमकुम, भारत देश की संस्कृति में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। मैं जिंदगी भर का साथ चाहता हूँ, इसीलिए ये दोनों चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लीजिए ना, लीजिए ना। हैप्पी बर्थडे।
कैंडल की रोशनी की तरह आपकी लाइफ में भी रोशनी बनी रहे, बस मैं यही चाहता हूँ और यही मेरी दुआ भी है। आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां मैं चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे। ये दिखाना। आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है ना, इसलिए आपके फेवरेट राइटर की मैं ये सारी बुक्स लेकर आया हूँ। जब फुर्सत में आप इन किताबों को पढ़ेंगी तब शायद एक बार आपको मेरा ख्याल आ जाए और आप मेरे बारे में कुछ सोचें। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। आज आपका जन्मदिन है, आपका हर दिन मीठा होना चाहिए, इसलिए मैं ये स्वीट्स लाया हूं, ये चॉकलेट्स। थैंक यू। दिखाना। और इस दुनिया के सबसे शांत इंसान है बुद्ध जी, और देखिएगा ये बुद्ध जी आपकी जिंदगी में भी ढेर सारी शांति भर देंगे। हैप्पी बर्थडे। प्लीज। आपसे एक सच बात बोलूं, मैं आपके साथ लाइफ लॉन्ग का साथ चाहता हूं अनु जी। एक बार सोचिएगा जरूर, सोचिएगा। ये खूबसूरत सुबह तुम्हें देखकर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तुम्हारी इस महक से ये पूरी फिजाएं खिलखिला जाती हैं। जब तुम्हारा दुपट्टा इस धरती को छूता है तो वो भी खुश हो जाती है। तुम्हारी झील सी आंखों में मेरा दिल बार बार डूबना चाहता है। तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान के लिए मैं पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं। तुम्हें एक बार देखने के लिए मैं 100 बार मर सकता हूं। तुमसे पहली नजर में ही मुझे सच्चा प्यार हो गया था अनु। दिखने में तो दोनों एक साथ अच्छे ही लगते हैं। रोज मेरे पीछे पीछे घूमता है, कहता है कि मुझे कहीं देखा है, पागल है। पर अब धीरे धीरे वो मेरे दिल के करीब आने लगा है। अनु, अनु, क्या हुआ? मैं तुम्हें, क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूं अनु। सच में तुमसे प्यार करता हूं। मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। यही बात बोलने के लिए तुमने इतने दिन लगा दिए। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि आज बोलेगा, कल बोलेगा, और तुम हो कि आज आए हो बोलने। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? अनु! अरे तू यहाँ पर? यहाँ पर क्या कर रहा है? बस ऐसे ही यहाँ आ गया। ये बता तू क्यों आया है यहाँ? वो मैं बस ऐसे ही घूमने आ गया था। आंखों में रोशनी और चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है तेरे। एक बार प्यार करो तो इंसान की अकल सर से सीधे घुटनों में आ जाती है। तेरी हालत भी ऐसी ही हो चुकी है। क्या बात है विश्वा? अबे तेरे प्यार का मैटर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि गली नुक्कड़ से लेकर पूरी दिल्ली तक सबको पता चल गया है। तेरा टाइम अच्छा भी हो सकता है और डिले होने पर बुरा भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों है ये तो तू भी जानता है। तो क्या करें अब? अरे यार, प्यार करते वक्त जब डर नहीं लगा तो सबको पता चलने के बाद क्यों डरना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग हैं ना तेरे साथ। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों का साथ है तो मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। वैसे भी आज तक कोई तकलीफ हुई नहीं, और अब प्यार की ताकत के साथ दोस्तों की ताकत भी मेरे साथ है। अब चाहे कोई भी मुश्किल हो, मैं हर एक मुश्किल का डटकर सामना करूंगा। यार, हाथ में हाथ और दोस्तों का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसकी टेंशन मत लो। कर्नाटक में प्यार करने वालों की सभी इज्जत करते हैं, और जहाँ सच्चा प्यार होता है उन लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। जीत तुम्हारी होगी। अरे
क्या तुम लोग भी हमेशा क्लास में ये तो बैठकर बिल्कुल पढ़ते रोमियो रहते हो? जूलियट की कहानी अरे की तरह यार, है। कितना कभी अच्छा है ना? बाहर आओ। तुझे समझ में आई हाँ, क्या? जरूर चलेंगे तेरे खुलकर साथ। एंजॉय मुझे तो करो। बहुत अच्छे से समझ में समझ में आया? आया। जिंदगी तुमको सिर्फ समझ लगता है? किताबों में नहीं सही होती। है। तुझे अभी तक क्यों वो नहीं देखते समझ हैं में नु आया? आगे। कुछ समझ में मैं नहीं बस आया। अभी कभी पढ़ भी लिया कर, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। हाय रंजना, कैसी हो? मैं चलती हूँ। अच्छा है, तू चली जा। वो क्या है कि लड़के लड़कियों के पीछे घूमते घूमते अपनी चप्पल घिसवा लेते हैं, मगर लड़कियां उनके प्यार की कद्र नहीं करती। सुनते हो भगवान जी, जल्दी से कुछ ऐसा कीजिए कि लड़कियां लड़कों के प्यार को समझ जाएं। दिल ना मिले तो कम से कम हाथ ही मिलाने दें। हाँ, गलत कहा क्या? तुमने टच करने की परमिशन ही नहीं दी। तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी तो और किसको परमिशन दूंगी बताओ? बस हाथ रखने के लिए इतनी कहानी बनाए? मतलब शोल्डर पे हाथ रखना था इसलिए कहानी बनाए थे। लगता है मुझे पूरा गलत समझ रही है। अरे ये कौन है? अपने कॉलेज की लड़की को ही अबे पटा ओए दिया। नमूने, चल निकल यहाँ से। लोगों की मेंटालिटी ही खराब है। लड़के लड़की को साथ देकर गलत ही सोचते हैं। देखने वाले तो देखेंगे ही और बोलने वाले तो बोलेंगे ही, पर हमें उनसे क्या? प्यार के बारे में वो क्या जाने? ओहो, एटीट्यूड। वैसे भी प्यार के मैटर में लड़कियाँ कुछ ज्यादा ही बातें करती हैं। हाँ, फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, ले लीजिए। चलो। क्यों रे आशिक, लड़की को भगाने के लिए आया है? तो अब डर क्यों रहा है तू? इसके बाप को पता चलेगा तो तुझे छोड़ देंगे क्या? अरे डर मत, प्यार करने वाले मौत से भी नहीं डरते हैं। हाँ, प्यार में एक ही बात सीखी है मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ना। और वैसे भी जब मैंने प्यार कर ही लिया है तो बाप से क्या डरना। और वैसे भी मुझे लड़की के बाप से ज्यादा असल में दूसरों से खतरा है। अरे उठो, उठो ना, कब तक सोगी? जल्दी उठो, अब उठ भी जाओ। देखो, हाँ। मैं छोटी दीदी को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? तुम यहीं पर रुकना, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती, मैं भी साथ में आऊंगी। अरे इतना डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उस दिन जब तुम मुझे अपने साथ में लेकर आए थे तब भी तो रात थी, तब कैसे लेकर आए थे? उस दिन की बात छोड़ो, आज की सोचो, कितनी बारिश हो रही है बाहर। अरे कहीं हम फिसल गए तो चोट लग जाएगी, मौसम बहुत खराब है। उस दिन की बात छोड़ो, आज की सोचो, कितनी बारिश हो रही है बाहर। देखो वहाँ कुछ दिख रहा है। देखो कुछ रोशनी सी नजर आ रही है वहाँ पर। लगता है वो लोग यहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ,
अरे लगता है वो लोग किसी और ही रास्ते जा रहे हैं। तुम फालतू में परेशान हो रही थी, इतना परेशान मत हो। सुनो, मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, सच में। हमारे साथ भी कल ऐसा ही कुछ हुआ तो। यार अप्पू, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? बस ऐसे ही। वहाँ अन्नू तुझे कितनी देर से ढूंढ रही है, पता है? क्या हुआ? हाँ? कुछ बोल तो। अरे सच में तुझे ढूंढ रही है यार। अनु क्यों ढूंढ रही है? चल वहाँ पे चल के ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे तेरे Thank लिए you तो यार। कुछ भी यार। ए, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? अप्पू, तुम आ गए। मैं सोच रही थी कि तुम आओगे या नहीं। अप्पू, क्या हुआ अनु? तुम मुझे कुछ बताओगी भी? मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। अप्पू, ऐसा क्या? मेरे पापा हम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। अप्पू, हम दो जिस्म एक जान है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा अनु। अन्नू, अन्नू, सुनिए जी, अन्नू कहीं नहीं दिख रही है घर में। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यही कहीं होगी, देखो जरा। अन्नू, अन्नू, कहाँ हो? नहीं जी, ठीक से देखा पर नहीं दिखी मुझे घर में। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? सुबह सुबह अम्मू दिखाई नहीं दे रही? ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, सुबह सुबह ऐसे क्या चिल्ला रहे हो? अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? सुबह से अन्नू घर में नहीं दिख रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी। परसों ही देखा था मैंने उसे, किसी के साथ बात कर रही थी। मोस्टली उन्हीं के साथ ज्यादा रहती है। चलिए, बहुत हो गया, उनके घर जाके उसे ले आते हैं। चलिए, आइए मेरे साथ। चलो चलो आओ। ए, लड़की को बाहर निकालो, बाहर निकालो लड़की को। दरवाजा खोलो। खड़ा हो तुम। ए, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। लेकर आओ उसको। सर, निकल बाहर। पता कहाँ है हमारी बेटी? सर, हमारी बेटी कहाँ है? पता कहाँ है? सर आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सर प्लीज सर, छोड़िए सर। नहीं तुझे। तुझे मुझे नहीं है? पता, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता। उससे पता कहाँ है वो? छोड़िए सर। बोल बे, नहीं तो। अरे बोलना। सर मुझे छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। किसने किया? मेरा फ्रेंड आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है सर। ए, बता कौन है तेरा फ्रेंड? अप्पू उसका नाम है सर। उसको बोलना तू, इस एरिया में सिर्फ उसी के रोने की आवाज आएगी, समझ गया? उसके फोटो को बड़े फ्रेम में लगवा के माला पहनाऊंगा। बोल देना उसे, समझ गया? चलो।
चाहिए तुझे? चलो, चलो। ए, चलो। चलो, चलो। तुम में से किसी ने यहाँ पर एक लड़का और लड़की को जाते हुए नहीं देखा क्या? देखा। तुमने देखा? नहीं। भाई उनका कुछ पता नहीं चला। ए, वो मेरे खानदान की लड़की को भगा कर ले गया है ना? उसने मुझे कमजोर समझ लिया क्या? ए रवि भाई इस समय वो कहाँ है उसे ढूंढो और मेरी बेटी को लेकर आओ। मरने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन वो मरने से पहले मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार वो मुझे मिल गए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। ठीक है, गाड़ी निकालो, चलो। चोर कहीं के, चोरी करते शर्म नहीं आती? चोरी करते हो, हैं? बदमाश। ए, मेरा नाम क्या है पता है ना? KY, किलर का यमराज हूँ मैं। मुझसे बात करते समय जबान संभाल के बात करना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह, होशियार। हाँ। नमस्ते सर, नमस्कार सर। क्या है? सर मेरी बेटी मिल नहीं रही है सर, कृपया उसे ढूंढ दीजिए। कर्नाटक पुलिस ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती? ऐसे बोल रहे हो, मुझे तो आप पर डाउट लग रहा है। ए, जोर से आवाज में बात मत कर, नहीं तो मुंह में गटर का पानी डाल के अंदर कर दूंगा, समझ गए ना? होशियार। गलती हो गई सर। क्यों जी, कब से नहीं मिल रही वो लड़की? कल सुबह से नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। वेंकटेश सर। सुनो सर। तुम इन लोगों को लेकर के जाओ और सारी डिटेल्स ठीक ले है लो। सर, चलिए। सर फोटो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते सर। कौन सी गाड़ी? गाड़ी बोल रहे हैं सर? गाड़ी नहीं सर, लेडी। क्या किया? सर इसका मॉडल क्या होगा सर? 18 साल का फ्रेश मॉडल है सर। इसीलिए किसी के साथ भाग गई होगी। कहा सर? ये लीजिए। ठीक है, आप लोग जाइए। पहले कंप्लेन तो लिख लीजिए। हाँ, लिख लेंगे, अभी आप लोग जाइए। अगर ये लोग ऐसा करेंगे तब तो मेरी बेटी मिलने से रही। सोमू को फोन करो। क्यों सोमा, क्या हुआ? सबके साथ में आए हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ? सबके सब भूत बनकर खड़े हो, क्यों आए हो बताओ? भैया, हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई है। कितना ढूंढा लेकिन नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। आपकी मदद चाहिए भैया। हमारे घर की लड़की किसी के साथ भाग गई है, क्या बक रहे हो? हाँ भैया, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। या तो उन दोनों को मार ही डालिए आप, या नहीं तो मेरी बेटी को घर वापस ले आइए। कुछ भी कीजिए आप, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ठीक है, देखते हैं, मैं तैयार होकर आता हूँ। उधर देखो। अनु, तुम ठीक हो ना? आओ। सब लोग इधर आओ।
देखो, तुम इधर देखो। अरे रे, ए, उधर ढूंढो। देखो यार, अब मुझसे और ज्यादा नहीं चला जाएगा। ए, चलो आ जाओ। इस धरती पर पैदा हुआ कोई भी इंसान इस सोमू की नजर से बच नहीं सकता। उन दोनों को ढूंढने निकला हूँ और उन्हें ढूंढ के ही रहूंगा। कब तक छिपेंगे? ए, तुम इधर जाओ। ए, और तुम लोग उधर जाओ। तुम अकेले ही थके हो क्या? ढूंढो। ए, अगर तुम्हें पानी पीना है तो बैठकर पानी पी लो। बात करता है। जाओ जाओ, ढूंढो। जाओ जाओ, देख क्या रहे हो? तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हे भगवान, अगर ऐसे लोग हमारे साथ में रहे तो उन लोगों को हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, कभी भी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। गांव भर में हमारी इज्जत का फालूदा हो रहा है और तुम लोग दो लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे हो। तू मरना चाहिए तुम लोगों को। तू वो रोड है, ये जंगल है। 4 व्हीलर को ऐसे जंगल में नहीं चला सकते। हमें उन्हें ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, जंगल में पैदल चल के। तुम जाकर ढूंढो उन्हें। बैठे तो आप हैं, मैं नहीं। ढूंढने निकला हूँ, ढूंढ के ही रहूंगा। कहाँ जाएंगे बच के, देखता हूँ। उन दोनों को किसी भी तरह से ढूंढना ही होगा। मेरी बेटी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी इज्जत है। किसी भी तरह से उन्हें ढूंढ कर लाओ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। ये आदमी सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलता, हाथों से भी बोलता है। आपको जो भी चाहिए ना सर, वो ले जाइएगा। अरे पांडे, हम लोग यहाँ पर वड़ा पाव खाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग भी उनको ढूंढने आए हैं। सब लोग मुंह से बात करते हैं, वो हाथों से बात करता है। अगर समझ नहीं आता तो चुपचाप बैठ। ए गौड़ा, वो क्या गौड़ा या गोडाउन है? जब देखो तब हमेशा वो हिलाते ही रहता है। क्या हिलते हैं सर? मुंह हिलता है। ए राधा, साहब को थोड़ा सा अमृतांजन दे दो ना। ए राधा, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मुझे भी अमृतांजन लगा देना। अरे साहब, राधा सिर्फ कृष्ण को ही अमृतांजन लगाएगी, आपको नहीं लगा सकती। अबे मंदीपा, अबे तुमको भी राधा की तरह दिखने लगी क्या? ए, गाड़ी को रोकना जरा। मुझे तो ठंड लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे ठंडी नहीं लग रही है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग उसको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं या इसको घुमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है। मैं भी चल के देखता हूँ। इधर आओ। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे। कितना समझाया था, बहुत सहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने तो मुझे भी तुम्हारी तरफ खींच लिया।
अप्पू, अब तो तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? चाहे कुछ भी हो जाए अप्पू, लेकिन अब तुम मेरा साथ मत छोड़ना अप्पू। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों का साथ नहीं छूटना चाहिए। इस प्यार को तुम आखिर तक बचा के रखोगे ना अप्पू? मेरा साथ मत छोड़ना अप्पू। मैं अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है ये आज। तुम मेरे हो इसलिए मैं ही जीतूंगी। तुम बहुत थक गई हो ना? हाँ, थक तो तुम्हें गई प्यास हूँ। लग रही है ना? मैं देखता हूँ कहीं पानी मिल जाए तो। अनु, चलो वहां चलते हैं। अनु, ये क्या है अनु? देखो तो। अप्पू, ये तो राइटर कवेम्पो जी की समाधि है। हाँ? अनु, तुमने उस दिन शादी के लिए पूछा था ना? आओ। अनु, इस समाज में जाति से बढ़कर प्यार है अनु। भगवान, जाति, धर्म, ये प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। ये दुनिया प्यार पर टिकी है अनु। अनु, दुनिया में कुछ भी अमर नहीं होता। जो पैदा हुआ वो मरेगा ही। एक दिन सबको मरना है, लेकिन ये प्यार कभी नहीं मरता अनु। सच में कभी नहीं मरता। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा प्यार नहीं मरेगा। प्यार को कोई नहीं मार सकता अनु, कभी नहीं मार सकता। सूरज और चंद्र को साक्षी मानकर 3 करोड़ भगवान को आज हम साक्षी मानते हैं। महानुभव केम्पो जी ने भी कहा था, दुनिया में इंसान को जाति, धर्म और दौलत की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इन सब को साक्षी मानकर आज मेरे गले में तो मंगलसूत्र बांधो। बांधो अप्पू। मेरे प्यार की कसम, ये जाति धन को छोड़कर इस समाधि के सामने मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ अनु। हाँ। मजदूर की तरह दिखने वाला तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे खानदान की लड़की को भगाया। भिखारी की औलाद अमीर बनने के सपने देख रहा है तू। आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा। हमारा प्यार कोई दिखावा नहीं है, बल्कि हम दोनों के दिल की सच्चाई है। तुम सबको आखिरी बार कह रहा हूँ, इस जन्म में हमको कोई अलग नहीं कर सकता। प्यार करने वाले कभी किसी से नहीं डरते हैं। प्यार करने वालों का तो भगवान भी साथ देता है। इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक आप हमें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा साथ दे रहा है महासहायगिरी। आपसे पहले भी कई लोगों ने हम जैसे प्रेमियों को अलग करने की बहुत कोशिशें की है। जन्म जन्मांतरों से ये दुनिया प्यार के दुश्मन बनी आई है, और ये धरती इस बात की गवाह है कि हीर, रांझा, लैला, मजनू ने मोहब्बत के लिए अपनी जान तक लुटा दी थी। मैंने भी कसम खाई है पापा कि मैं अपने प्यार को कभी भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे आपसे या आप सबसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आप देख लेना कि मेरे और अप्पू का प्यार इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमारा प्यार पवित्र और महान है। भैया,
आपकी बेटी इसके साथ रहकर कहीं पागल तो नहीं हो गई है? देखिए ना कैसी कैसी बातें कर रही है। इसीलिए बोला था कि कॉलेज मत भेजिए इसको, लेकिन आपने। ए सोमू, अब इससे बात करने की जरूरत नहीं। इसकी लाश जमीन पर गिरनी चाहिए और इसके प्राण ऊपर आकाश में जाने चाहिए। और डालो इस लड़के को। राम ने जब सीता को पसंद किया था तो वो गलत नहीं था। कृष्णा ने जब रुक्मणी को पसंद किया तो वो भी गलत नहीं था। लेकिन आज जब अप्पू अन्नू को पसंद कर रहा है तो फिर वो गलत कैसे हो गया? आप ही बताइए मुझे। ए कुलकलंकनी, ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुम दोनों को आज मैं यहीं पे दफन कर दूंगा। और तुम दोनों जन कहाँ चले गए किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? हमें मारने से क्या हमारा प्यार मर जाएगा? ये जिस मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन हम दोनों का प्यार अमर है और अमर रहेगा। हमने शादी कर ली है। ए, तुमने मंगलसूत्र पहना दिया तो अपने आप को हीरो समझ रहे हो क्या? मंगलसूत्र पहनाकर तुमने अच्छा घर संसार बसाने का सपना भी देख लिया होगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इसके साथ घर बसाने के लिए जीवित छोड़ दूंगा? गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, बरसने वाले यूं ही नहीं गरजते। अगर मैंने इसके गले में मंगलसूत्र बांधा है तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। उसने जो वो मंगलसूत्र बांधा उसे निकाल कर फेंक दो और उसे मेरे सामने लेकर आओ। वहीं रुक जाओ। उंगली किसको दिखा रहा है? हाँ? तेरी तो चलो। मेरी बेटी को लेकर भाग रहा है वो। कहाँ भाग जाओगे? कहाँ भाग गए वो दोनों? संभल कर। अनु, तुम ठीक हो ना? जिसे मैंने चलना सिखाया आज मेरे सामने सर उठाकर बात कर रही है। ध्यान से सुन लो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अगर चुपचाप मेरे साथ आ गए तो ठीक, नहीं तो मैं सारे रिश्ते नाते भूलकर इससे कह दूंगा कि ये तुम्हें मार कर मेरे पास ले आए। वो अपने आप आने से अच्छा होगा कि हम उसे मार मार कर ले आए तो कितना मजा आएगा। पकड़ो से, चलो, मारो से, मारो से, शांत रहो। अरे अनु, भाग रही है। छोड़ो मुझे। मत मारो उसे। छोड़ो मुझे।
मजा आ गया। आ जाओ। आओ, मारो। छोड़ उसे, छोड़ उसे। ए, मारो इसको। मारेगा तू मुझे? मार मुझे। क्या रे? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा। पापा नहीं, पापा छोड़ दीजिए। हट लो, पीछे। मार इसे।
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा नहीं पापा। नीचे हट। पापा पापा मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है? बस प्यार ही तो किया है पापा। किस बात की सजा दे रहे हैं आप? पापा पापा छोड़ दीजिए। पापा पापा आप जो कहेंगे मैं करूंगी। पापा मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अप्पू को छोड़ दीजिए पापा। प्लीज पापा अप्पू को छोड़ दीजिए। पापा पापा अनु, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की बातें तुम करती थी ना? कल तक सच्चे प्यार का वास्ता देने वाली आज तुम खुद उसी प्यार का गला घोट रही हो। क्यों अनु? आज तुम्हारा प्यार खत्म हो गया क्या? हाँ? अप्पू नहीं अप्पू नहीं अप्पू नहीं। ये लोग तुम्हें मार रहे हैं और ये मैं नहीं देख सकती अप्पू। मैं नहीं देख सकती। देखो अप्पू मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए अप्पू। मैं चली जाती हूँ अप्पू। मैं इनके साथ चली जाती हूँ और मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए अप्पू। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं तुम्हारे इस प्यार को ही खत्म कर देता हूँ। आजा आ
अब हमारे बहादुर वंश को बहुत ही साहसी और बहादुर लड़का मिल गया है, इसीलिए इसको आज से हमारे वंश का रक्षक घोषित करते हैं। आज इसने अपने कर्तव्य से साबित कर दिया है कि ये हमारे वंश के गौरव को आगे बढ़ाएगा। हमारे रिंग का शेर राज बहादुर, अब तुम ये माला पहनोगे। आज से ये रक्षक राज बहादुर हमारे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा।
हमेशा आगे बढ़ो। मैंने जो कुछ भी सीखा है बस आपकी वजह से सीखा है। Kasan Chiran Jini Thopsun Naki Pon Johnson। जी नमस्ते। पापा तुम बुद्धिमान और बहादुर हो, हमेशा आगे बढ़ोगे। बहादुर, तुम हमारे वंश के रक्षक हो। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना। जो भी चाहिए मुझसे बोल देना। जी जी। रत्ना, संभल के। आपको लिखने का शौक है? मैं भी देखूं कि क्या लिखा है आपने। अरे ये क्या, आपने मेरा नाम लिखा है हर पन्ने पर, मेरा नाम।
सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, हमारे गांव, कला, साहित्य, संगीत, सब चीजों के बारे में लिखा है। पता है क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे बारे में भी पता चले। एक दिन हम सब लड़कियों को एक राज बहादुर नाम के लड़के ने बचाया था, ये बात दुनिया को पता चलनी चाहिए ना, इसलिए लिख रही हूँ तुम्हारे बारे में। हमें इस गांव में आकर 3 साल हो चुके हैं इसलिए यहाँ की भाषा सीख गई। उसी तरह हमारी भाषा भी तो सबको पता होनी चाहिए ना। ऐसा है क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, मिकेले कसंतु। क्या प्यार? युवरानी होकर मुझसे प्यार? वो सारा काम ऐसा ही पड़ा है। वो सब काम जल्दी खत्म करो। तुम साथ में रहकर उस काम को जल्दी पूरा कराओ। हाँ, ध्यान रखना। गुरु की जय हो। हाँ? मैंने आपको बोला था ना वो। बहादुर, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? युवरानी जी को मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सब नामुमकिन है। आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं एक मामूली सा सैनिक और वो इस नगर की युवरानी। लगता है युवरानी को मुझ जैसे सैनिक से सचमुच प्यार हो गया है। हो सकता है कि ये सच ना हो लेकिन जो भी हो, यह एहसास बहुत खूबसूरत है। पता नहीं आगे मुझे क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। युवरानी जी, कल आप क्या कह रही थी? इस राज्य की रक्षा करते हो, तुम अपने राजा से शाबाशी भी लेते हो, लेकिन इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं करते। इस राज्य की युवरानी होकर भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। युवरानी मत बुलाना मुझे, तुम बस मुझे रत्ना बुलाओ। रत्ना युवरानी जी, देखिए आप इस राज्य की युवरानी हैं। आपको आपके नाम से बुलाने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? बहादुर, मैं इस राज्य की युवरानी हूँ, इसलिए मैं जो भी चाहूँ अपनी मर्जी से वो कर सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है युवरानी जी। मेरे साथ आओ, कुछ बताती हूँ। कहिए। ये डर जो तुम्हारे मन में है धीरे धीरे चला जाएगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, जो भी संदेह है वो चला जाएगा। क्या मतलब? आओ मेरे साथ। रत्ना, देखो, मैं इस राज्य में काम करने वाला एक सामान्य सा सैनिक हूँ। इस राज्य की युवरानी मुझसे प्यार करती है, ये बात किसी को मालूम चल गई तो फिर? पता चले तो क्या होगा, युवरानी को भी कोई पसंद है, ये सबको पता चल जाएगा। किसी सिपाही से कोई प्यार नहीं कर सकता, ऐसा कौन से देश की संस्कृति में लिखा है? इतिहास में भी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन अब बहुत हुआ, हम इसे बदलेंगे। एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्मों के लिए चुन लिया है। ये सच है क्या रत्ना? राजा जी, वो देखिए। एक साधारण आदमी को आपने बहादुर के नाम की पदवी देकर आपने अपना ही नाम मिट्टी में मिला दिया है राजा जी। हाँ? अगर आप ऐसे ही चुप रहेंगे तो कल मोनार्क पृथ्वी नारायण शाह का नाम खत्म हो जाएगा और बहादुर शाह राजगद्दी पर बैठ जाएगा और आपके नाम का पतन करेगा। आपके वंश का नाम पानी में डूब जाएगा। एक राजा को दूसरे राजा के साथ रिश्ता बनाना चाहिए, ये छोड़कर सड़क के भिखारी के साथ नहीं बैठना चाहिए। उसे खत्म कर दो, लेकिन सावधान रहना। उसके बाद इस राज्य में तुम्हें एक उच्च स्थान दूंगा। हाँ? उसे तुम
शक्ति से नहीं मार सकते, युक्ति से मारना होगा, याद रखना। राज्य अगर मेरा हो जाएगा तो रत्ना भी मेरी ही हो जाएगी। इस दीपेंद्र से अगर कोई भी लड़ेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। Kawan Tongsum, Tong Kemindu. काफी देर से यहाँ बैठी हो। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? लगता है बहादुर को ढूंढ रही हो। वो अब यहाँ कभी नहीं आने वाला। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा जो मुझे आकर ये सब बता रहे हो? मैं तो उनका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ से चले जाओ। कितना भरोसा है युवरानी को बहादुर पर? नहीं नहीं, राज बहादुर पर। वो तो मिट्टी में कब का मिट चुका है। ये देखो। ये नहीं हो सकता। उनको कोई भी कभी भी कुछ नहीं कर सकता। अभी भी यकीन नहीं हो रहा? आओ दिखाता हूँ, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
वो मिट्टी में मिल चुका है, मैंने कहा था ना। ये देखो, तुम्हारे बहादुर की ये समाधि बनाई है मैंने। नहीं, ये बहादुर नहीं हो सकता, ये वो नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो मिट्टी खोद कर देख लो। देख लो, अपने बहादुर को आखिरी बार देख लो। नहीं, जाओ यहाँ से। रत्ना, रत्ना, पापा, बहादुर नहीं रहा। बहादुर, उठो बेटा, उठो रत्ना। पापा, पापा, अपने आप को संभालो बेटी, बहादुर, पापा, अपने आप को संभालो। बहादुर। ये बहादुर एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ हमारे राज्य का एक बहादुर सैनिक भी था। उसकी ऐसी मौत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। रत्ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। रत्ना, इस राज्य का गौरव अब तुम्हारे हाथ में है। खुद को संभालो, उसको भूल जाओ। रत्ना, घर चलो बेटी। नहीं पापा, नहीं, अब मेरा बहादुर ही नहीं रहा तो मैं इसी तरह के क्या करूंगी पापा? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी मर जाना है। मेरा बहादुर चला गया, मैं भी वहीं चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी पापा, नहीं बेटी, मुझे छोड़ दीजिए। बेटी, रत्ना, पापा मुझे मर जाना है, मुझे अपने आप को छोड़ संभालो दीजिए, बेटी। मुझे छोड़ मेरी दीजिए बात पापा, सुनो। छोड़ दीजिए। रत्ना, मैं मर रत्ना, जाना चाहती हूँ पापा, रत्ना, छोड़िए मुझे। रत्ना, रत्ना रुक जाओ। रत्ना, अप्पू, क्या हुआ? रत्ना, रत्ना, अप्पू क्या हुआ है तुम्हें? रत्ना। कौन रत्ना? मैं हूँ अनु। मतलब अप्पू क्या हो गया है तुम्हें? रत्ना कौन नहीं, है? तुम रत्ना हो और मैं राज बहादुर हूँ। बहादुर और रत्ना। कौन बहादुर? ये क्या बात कर रहे हो तुम? अनु, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। पिछले जन्म में हम दोनों ना एक दूसरे को प्यार करते थे। मैं बहादुर था और तुम रत्ना थी। अप्पू तुम्हें क्या हो गया है? वो लोग हमारे प्यार को खत्म कर देना चाहते हैं। मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। अप्पू मुझे कुछ नहीं पता। तुम रत्ना थी, मेरी रत्ना, युवरानी रत्ना, और मैं तुम्हारा बहादुर था रत्ना। ओहो अप्पू, मुझे ये सब नहीं याद है अप्पू, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें क्या हो गया है? पिछला जन्म, अगला जन्म, मुझे ये सब नहीं पता। बस इस जन्म में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये पता है। देखो अप्पू, तुम बस मेरा साथ मत छोड़ना अप्पू, मेरा साथ मत छोड़ना। इस जंगल में जानवर इतनी जोर से दहाड़ रहे हैं और वो देखो कितनी हिम्मत से खड़ा है वहाँ। वाकई उसकी हिम्मत तो देखो। पावर नहीं, बिजली का टावर है, चल नहीं पाएगा, इसलिए खड़े होकर वो पोज मार रहा है। ए, जंगल में जानवर की आवाज तो आती ही है, उससे डर रहे हो? कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? फालतू की बात मत करो, उन दोनों को ढूंढो पहले। इतना घना जंगल, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा। इस जंगल में उन दोनों को कहाँ ढूंढेंगे? छे, ऐसी ड्यूटी का क्या फायदा। अरे यहीं पर तो थे वो दोनों। कहाँ चले गए वो? अरे ढूंढो उन्हें। ढूंढो, यहाँ ढूंढो, खड़े क्या हो? तुम कितनी खूबसूरत हो अनु। हाय, तुमसे कोई कैसे प्यार ना करे। हाँ, जान जाने के बाद भी तुमसे प्यार करूंगा। हमारी मोहब्बत आज की नहीं, जन्म जन्मांतर की है। पता है तुम्हें,
नींद में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारी खूबसूरत जुल्फें, मैं क्या कोई भी तुम पर फिदा हो जाएगा अनु। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा अनु। अच्छा, मतलब तुम नाटक कर रही थी? अनु, ये आवाज सुनी? लगता कोई आ रहा है। चलो चलो यहाँ से, चलो उठो। सर वो नहीं मिलेगा, अब चलो। चलो। अब और कितना चलना पड़ेगा? अब पकड़ में आए। बचपन में तुम्हें माँ बाप चाहिए, बड़े होते हो तो माँ बाप को भूल जाते हो। गांव, घर, परिवार सब कुछ छोड़ देते हो। किस लिए? माँ बाप को छोड़कर इस तरह से घर से भागा जाता है क्या? उनके प्यार की तुम्हारे नजर में कोई इज्जत नहीं है क्या? माँ बाप अगर सिर्फ जाति और धर्म ही करते रहेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी आशा और हमारे सपनों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखो बेटी, तुम्हारी बात समझ में आ गई। इस दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक औरत एक मर्द। और इस जाति के भूत को इस देश से भगाना है, ये बोलकर महात्मा गांधी, बुद्धा, बसवन्ना, अंबेडकर सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस जनता को ये जातिवादी छोड़कर जीने का नसीब ही नहीं है। देखो, इस समाज में अगर जीना है तो हर किसी को एक जाति, एक धर्म होना ही चाहिए। उसी का पालन करते हैं तुम्हारे माँ बाप, इसमें क्या गलत है? देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। इस लड़के को यहीं छोड़ के हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। बचपन में माँ बाप सिखाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। स्कूल की टीचर्स भी वही सिखाती हैं। अब मैं भी जानती हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मुझे नहीं लगता मैंने अप्पू से प्यार करके कुछ भी बुरा किया है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना अप्पू? सच कहूँ तो आज तक मेरे दिल में अनु के अलावा किसी और लड़की के लिए कभी इतनी फीलिंग्स नहीं आई सर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, दो इंसानों का आपस में प्यार करना क्या गुनाह है सर? हमने प्यार किया है सर, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। और अगर ऐसा लगता तो इस दुनिया में प्यार नाम की चीज ही नहीं रह जाती सर। देखो बेटी, अच्छा क्या है और बुरा क्या है सिर्फ एक ही को पता है इस जंगल में। हाँ, तुम्हारी इस लव स्टोरी का वो डायरेक्टर कौन है रे? तुम चुप बैठो रे। ऐसी लव स्टोरी पर सिनेमा नहीं बनता। सर बहुत हो गया सर, ये बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ पर भूत प्रेत भी होंगे सर। चलो बेटी, चलो 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 जल्दी हमारे साथ। अरे क्या कर रही हो? अरे वो कहाँ जा रहा है? अरे मेरी बात सुनो, भागो मत। वो गरम चाय पीने के बाद इस ठंड में, इस बारिश में लगता है हाथ लगे तो शॉर्टकट हो जाएगा। इस तरह स्वीट 16 मिली है, और क्या चाहिए? अरे 10 मिनट का काम साल भर याद रखना होगा। अप्पू नहीं, अरे अप्पू नहीं, तू अप्पू। अकेला है और हम लोग पूरे 8 हैं। तेरे को मार के हम लोग इसको आसानी से ले जाएंगे। नहीं अप्पू, अप्पू नहीं।
अरे क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, और मारो, और मारो, और मारो, मारो, ले चल, पकड़, मार दे, पकड़ के रखो उसे। तुम ठीक तो हो ना अनु? मैं ठीक हूँ। अगर दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख भी उठाई तो तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगा। निकलो यहाँ से। हट। अनु, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलते हैं, आओ। अप्पू, तुमसे एक बात पूछूं? किसी तरह हम बचकर इस गांव में तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करे तो क्या करोगे? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना अप्पू? ये तुम कैसा सवाल कर रही हो अनु? तुम कोई चीज नहीं हो कि आज यूज की और कल छोड़ दी। दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत करना अनु। इस दुनिया के खत्म होने तक मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा अनु। आज के बाद मुझसे तुम ऐसा सवाल मत करना। अप्पू, अच्छा है ना? हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए अप्पू, ये मुझे हाँ? दिलाओ ना। तुमको अप्पू, लेना अप्पू, है? मुझे वो भी चाहिए। हाँ तो ले लो ना, ले लो, बिल्कुल ले लो। हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हें चाहिए ना? एक बैग निकाल कर दो। वैसे भी मेरा ससुर तो यहाँ पर आ ही रहा है, वो तुमको सब कुछ दिलवा देगा। तुम टेंशन मत लो, जो मन करे वो ले लो। क्या मतलब अप्पू? मतलब वो देखो उधर। पकड़ो इन दोनों को। आ जाओ सब। रवि, इसे इसी समय यहाँ पर खत्म कर दो। अगर सच में हमें मारना ही है तो हम दोनों को एक साथ मारो। अलग करके क्यों मारना चाहते हो? ए, पापा मम्मी के देखे हुए लड़के के साथ शादी करके आराम से जिंदगी गुजारो। मैं किसी लड़के से प्यार करूं और उससे शादी करने के सपने देखूं, पर मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढे और मेरी शादी उससे करवा दे, तब वो शादी नहीं प्रोस्टिट्यूशन होगा। माँ बाप तो जाति, धर्म, धन, दौलत और संस्कृति के नाम पे शादी करवा देते हैं। इन सब के लिए अपनी बेटी को किसी के भी साथ भेज देते हैं, लेकिन प्यार में एक बार मन दे दिया तो बस, मन और शरीर दोनों ही किसी एक का होता है।
पापा छोड़ो पापा, छोड़ो पापा, नहीं पापा, बस अब और नहीं, अब और नहीं। छोड़ो मुझे पापा। बस मेरी बेटी चाहिए तुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। खड़ा साला कर दो मुझे। नहीं पापा, नहीं। कौन है रे तू? खान, शेर खान। पत्ते पे शबनम गिरती है तो पत्ते कम नहीं होते, जुदाई लाख होती है तो मोहब्बत कम नहीं होती। क्यों बड़े लोगों को प्यार पे इतना गुस्सा? इन्होंने प्यार किया तो जान लेने की बड़ी सजा दे रहे हो। इस सृष्टि की शुरुआत भी प्यार और अंत भी प्यार है। इज्जत से बोल रहा हूं, इन दोनों को आशीर्वाद देकर अपनी जिंदगी जीने का रास्ता दे दो। आज के जमाने में मैं अपने लोगों की बात तो सुनता नहीं हूँ, फिर इस समय मैं तुम्हारी बात कहाँ से सुन लूंगा? उसमें भी तुम जैसे आदमी की बात जो दूसरे धर्म का हो। जाति धर्म भेद भाव इस धरती पे है ही नहीं। अगर भाव होता तो सिर्फ यहाँ पे। ये कौन है पता है? मेरे भैया। मैं मारूंगा तो ये सामना करेंगे, ये मारेंगे तो मैं सामना करूंगा। यही हमारा बंधन है। मजहब नहीं, गिजब नहीं, इंसान सब एक है। ईश्वर अल्लाह अलग नहीं, भगवान सब एक है। तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन दूसरे जाति वाले के साथ अपनी बेटी की शादी करने से अच्छा है कि उसे मार डालूं। ओहो, आपकी बेटी मरे तो भी परवाह नहीं, आपको जाति इम्पोर्टेंट है। एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया तो लव जिहाद बोलते हो। एक क्रिश्चियन लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया तो रिलीजियन शादी बोलते हो। एक हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की से अगर प्यार किया तो जीने नहीं दोगे क्या? ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव दिखाते हो। तुम्हें मारना है क्या? हट जा सामने से। सूरज को ही टॉर्च, तिरुपति को ही लड्डू, एक्शन किंग को ही रिएक्शन। मीटर ऑफ हो गया। अब आगे देखना मेरे भैया का पावर। सिर्फ हाथ में रखना अच्छा नहीं होता, उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। तुम्हारे बैटिंग से पहले मेरे भैया देखो कैसे बैटिंग करते हैं। अगर तुम लोगों ने हमसे पंगा लिए ना तो
ऊपर ऊपर ही जाओगे। अभी भी समझा रहा हूँ, तुम लोग निकलो यहाँ से। अगर हम वहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी रहेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे हमारा ही चलेगा। समझ में नहीं आया तो दिखाते हैं। शिव भगवान ने बनाए हुए इस प्यार के सामने सारे लोग विरोध क्यों करते हैं? उस शिव जी की कसम खाकर बोलता हूँ, आप दोनों जिंदगी भर साथ रहोगे। कौन आता है बीच में देखता हूँ। आओ। देख लिया, आप इससे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी वो आपसे कितना प्यार करती है। आपने इसको मारा, अगर ये भी आप पर हाथ उठाता तो, मगर इसने आपको इज्जत दी है। ये है दोनों के संस्कार। थैंक यू शेर खान, इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होगा इस दुनिया में। प्यार सब लोग करते हैं। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इन दोनों को। शेर खान, मैं आपको जबान देता हूँ कि मैं कानून की तरफ से मैं इन दोनों की शादी भी करवाऊंगा। सर, हम दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है सर। हम दोनों ने समाधि के सामने एक दूसरे से शादी कर ली थी सर। बहुत खुश। कितनी अद्भुत जगह है ये। स्टेट पोएट कोइम्पू जी की समाधि के सामने इन्होंने शादी की। उनके आचार विचार के धर्म स्थान का यह पुण्य स्थल है। उन कोइम्पू जी का आशीर्वाद है, सारे के सारे कविगण का भी आशीर्वाद, इस कन्नड़ा भुवनेश्वरी देवी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। पंचभूत के समक्ष एक हुए अब दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी तुमको अलग नहीं कर सकता। एक बात समझ लो, आपके जाति नीति हार गए, इनके प्यार की जीत हुई। टेक हिम अवे। एक लड़के ने उससे प्यार किया, इस बात के लिए तुमने उसे अपने लोगों के साथ मिलकर मारा, याद है ना? ए गौड़ा, उस केस के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। अम्मू अप्पू अब अच्छे हैं। झगड़े की मूल वजह प्यार के लिए बच्चों को माँ बाप को दूर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही माँ बाप को भी प्यार की वजह से बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए। जैसा कि कोयम्पू जी कहते थे, जात पात धर्म सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए और धर्म के रास्ते पर हमेशा एक साथ चलना चाहिए।